हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। और आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था एंड देयर वाज सम टेक्निकल इशू। आई वांट टू क्राई समवन। यार ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सब कुछ दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। ये देखो, अपने नोट्स पे पानी फेरना पड़ रहा है मुझे। इतनी मेहनत, इतनी मेहनत तुम लोगों के लिए। कमेंट में मोटिवेट कर दे रही। ये देखो, ये सारा कुछ दोबारा समझाएंगे हम तुमको, ठीक है ना? क्योंकि हम तुम्हारी टीचर हैं और टीचर का धर्म होता है पढ़ाना। ये देखो, सब कुछ हमको दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो, पहले मेरा मन कर रहा था कि लिखे हुए मैं से ही पढ़ा दूं। देन आई वाज लाइक, क्यों क्यों अच्छे से ही पढ़ाते हैं जब पढ़ाने लगे हैं तो यस, स्लाइड्स हमने कर ली हैं साफ, ठीक है ना? अब दोबारा से पढ़ाएंगे क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी। अब ठीक हो गई है दिक्कत, टेक्निकल इश्यूज जो आए थे। चलो अब पढ़ेंगे हम 17 अप्रैल, ठीक है ना? 17 अप्रैल है। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हम इतनी ही शिद्दत से हर रोज़ पढ़ाते हैं 6 PM पे। द हिंदू एनालिसिस होता है यहाँ पे। द हिंदू एनालिसिस में जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, शॉर्ट न्यूज़ हैं, सब कुछ मैं आपका यहाँ पर कवर करवा देती हूँ। कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज यहाँ पे आपके नोट्स भी बन रहे हैं, आपको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है एंड लर्न भी मैं आपको साथ साथ चीज़ें करवा देती हूँ, राइट? तो रिविजन के लिए नोट्स हैं, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग होगी तो लर्न बहुत इजीली कर पाओगे। एंड ऑल्सो हम MCQs भी प्रोवाइड करते हैं। जान, फेब, मार्च, अप्रैल के डले हुए हैं। मार्च के सारे टेस्ट आज लाइव हो जाएंगे एंड वन शॉट भी डल गया है मार्च का। इन केस आप वेट कर रहे थे, मार्च 2024 का जो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है वो लाइव हो गई है। पार्ट 2 भी मैं आज लाइव कर दूंगी, ठीक है ना? मैंने पार्ट 2 भी सारा कर दिया था बट ये टेक्निकल इशू की वजह से सब पानी फेर दिया। चलिए, रामदेव एसोसिएट अपोलोजाइजेस बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री लिख लेते हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ जो डिजीजेस होती हैं, ठीक है ना, सम डिजीजेस आर नॉट अलाउड टू बी। सम डिजीजेस के बारे में एडवर्टीजमेंट करना नहीं अलाउड है, ठीक है ना? अब इन्होंने कर दी। कोविड में कह दिया कि भैया हमारी दवाई खाओ, दूसरी मत खाओ, कोविड ठीक हो जाएगा। जो ओबेसिटी है, जिसको शुगर है, डायबिटीज है, जिसको हाइपरटेंशन है, उसको भी ऐसा ही कहा। तो कोर्ट ने कहा भैया ये अलाउड नहीं है, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया, वट दे इंडल्ज इन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स दी, ठीक है ना? क्या करी? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स दी, ठीक है? किसने? पतंजलि आयुर्वेद ने, ठीक है ना? पतंजलि आयुर्वेद ने किसने करी? पतंजलि आयुर्वेद ने। अब यहाँ पर किसने माफी मांगी है, ठीक है? किसने माफी मांगी है? आचार्य बालकृष्ण अपोलोजाइज्ड, ठीक है ना? अपोलोजाइज्ड, इन्होंने माफी मांगी कि हम ये नहीं करेंगे। अब माफी का ऐसा है कि इन्होंने पहले भी माफी मांगी थी, ठीक है ना? तो क्या हुआ था 2023 के अंदर, ठीक है ना, बाबा रामदेव अपोलोजाइज्ड कि भैया अब मैं ऐसी एडवर्टीजमेंट नहीं दूंगा, ठीक है ना? बट ये लोग नहीं सुधरे। इन्होंने 2024 में अगेन स्टार्टेड गिविंग एडवर्टाइजमेंट्स, 2024 में अगेन स्टार्टेड गिविंग एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है ना? तो फिर कोर्ट ने कहा कि भैया तुम ऐसे बाज नहीं आने वाले हो, हम तो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो अब वो दोबारा कह रहा है कि भाई अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अब उसके जो एसोसिएट है, बाबा राम जी के जो एसोसिएट है उनके, आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने भी सॉरी बोली है। सो अपोलोजाइज टू सुप्रीम कोर्ट। किसको अपोलोजाइज किया? सुप्रीम कोर्ट की, कि सॉरी अब दोबारा नहीं करेंगे। तो वो किसके, कौन से एक्ट के अंदर एक्शन लिया जा रहा है उनके अगेंस्ट? ये वाला एक्ट, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ठीक है ना? जिसके अंदर कुछ डिजीजेस के बारे में एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है, पर इन्होंने किया। उसके बाद नोटेड कार्नेटिक म्यूजिशियन KG जयन डाइड, ठीक है ना? तो KG जयन, क्वेश्चन क्या बन सकता है? KG जयन हु रिसेंटली डाइड वाज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे लिख लो KG जयन डाइड, ठीक है? आगे चलेंगे। On the one hand, CSDS लोकनीति प्रीपोल सर्वे 2024 फाइंडिंग्स दैट अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज। अब यहाँ पे सर्वे हो रहे हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं इलेक्शंस। तुम भी वोट करोगे? कौन कौन वोट करेगा चार्ट में बता दो, कौन कौन जाएगा वोट करने? जाओगे तुम वोट करने? हाँ, तो CSDS लोकनीति का
प्री पोल सर्वे हुआ, प्री पोल सर्वे हुआ 2024 का। इस प्री पोल सर्वे में क्या आया, जो जो वोट देने वाले हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, नहीं रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने सर्वे लिया, रिस्पोंडेंट्स से द फॉलोइंग इश्यूज आर ऑफ कंसर्न, आर ऑफ मोस्ट कंसर्न। तो कौन से इश्यूज हैं, एक तो वो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं है भैया, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं प्राइस राइज, जो दाम बढ़ रहे हैं चीजों के, ठीक है ना। तीसरा वो कहते हैं करप्शन हैज इंक्रीज्ड, करप्शन इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 years। वो कह रहे हैं पिछले 5 सालों में जो करप्शन है वो बढ़ गई है, लास्ट 5 years में करप्शन जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। ये बोला है किसमें, ये बोला गया है CDS लोक नीति प्रीपोल सर्वे में, क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, प्राइस राइज बढ़ गया है और करप्शन इंक्रीज हो गई है इन द पास्ट 5 years, ठीक है। पढ़ा दूं अभी ये फटाफट से। on one hand, CSDS Lok Sindhi pre-poll survey 2024 findings that unemployment and price rise are the issues of most concern to prospective voters in a country with a large youth population। उसमें एडिटर लिखने वाला वो क्या कह रहा है कि भाई इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जॉब्स पूरी करनी बहुत डिफिकल्ट है। और ये भी कहा गया, द सर्वे ऑल्सो रिवील्स दैट मोर देन हाफ द रिस्पॉन्डेंट्स फेल्ट दैट करप्शन हैड इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years, ठीक है। From opposing the legalization of same-sex marriage in the Supreme Court of India initially to maintaining a diplomatic silence। अब यहाँ पे इसके बारे में बात करें, कांग्रेस ऑन सेम सेक्स मैरिज, इसकी बात करें कांग्रेस की, ठीक है ना, कांग्रेस की बात करें जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना। इन इट्स मैनिफेस्टो में क्या बोलते हैं कि अगर हम पावर में आ गए तो हम ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। मैनिफेस्टो में क्या क्या है, सेम सेक्स मैरिज टू बी लीगलाइज्ड, वो कहते हैं कि अगर हमको वोट दोगे, ठीक है ना, तो हम सेम सेक्स मैरिज, लड़का लड़का लड़की लड़की की शादी जो है हम वो लीगलाइज कर देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का नाम क्या है, न्याय पत्र, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कह रहा है कि भैया तुमने जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया, ठीक है ना, सुप्रिया चक्रबॉती, ठीक है ना, ये जब केस आया तब तुमने अपोज किया, ठीक है ना, फिर तुम शांति होके बैठ गए। अब तुम कह रहे हो कि तुम दोगे, ठीक है ना, सेम सेक्स मैरिज जो है तुम लीगलाइज करोगे, मुझे तो तुम पे विश्वास नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन 2023 सुप्रीम कोर्ट refused to legalize same sex marriage, ठीक है ना, लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, ठीक है जी। While it is significant that Congress, ये तो वही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आगे चलेंगे। Every year March 15 is celebrated as World Consumer Day। वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अगस्त को, सॉरी मार्च को, ठीक है। ये पता है कैसे याद करेंगे, 31 मार्च को टैक्स भरने की लास्ट डेट होती है ना। अब उससे पहले वर्ल्ड कंज्यूमर डे आता है, कंज्यूमर को बताते हैं कि भैया तुम्हें ऐसे ऐसे बुद्धू बनाया जा रहा है, तुम्हारे पैसे ऐसे ऐसे लगाए जा रहे हैं। तो 15 तो मार्च के आधे में आता है, 31 मार्च, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो नए फाइनेंशियल ईयर से पहले रिवीजन कराते हैं कि कैसे कंपनीज आपको बेवकूफ़ बना रही हैं। आरबीआई का सर्वे, आरबीआई ने भी सर्वे कंडक्ट किया, तो उसमें भी लाइवलीहुड के बारे में लोग कह रहे हैं। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, द वे यू अर्न मनी, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियाज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कंडक्टेड इन March 23, ठीक है ना, शोज कंसर्न ऑन, इस पे शोज कंसर्न्स रिगार्डिंग लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब क्या होता है, द वे यू अर्न मनी, द वे यू अर्न मनी, ठीक है जी। आगे चलेंगे, रिफॉर्म्स
रिफॉर्म्स नीडेड इन वोटिंग प्रोसेस, वो क्या कह रहे हैं, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, चेंजेस, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, चेंजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम हेडिंग दे लेंगे वोटिंग प्रोसेस, ठीक है ना, वोटिंग प्रोसेस। अब वोटिंग प्रोसेस में यार आपको दो डेफिनेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। एक तो है ईवीएम, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, याद रहेगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सिंपल। और दूसरा है वीवीपैट्स, दूसरा है वीवीपैट, ठीक है। अब मैं आपको ना वीवीपैट हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं और मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। तो ये मान लो एक मशीन है, ठीक है ना, यहाँ पे सिंबल है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है तो तुम्हें शायद समझ ना आए, ये जैसे लोटस बना दिया, ये हाथ बना दिया, ठीक है ना, और आपका क्या है, झाड़ू बना दिया, ठीक है ना। तो अब ये सिंबल है और ये बटन लगे हुए हैं, ठीक है, जिसको वोट डालना डाल दो, ऐसे एक लंबा सा वो होता है, ठीक है ना, बढ़िया सुंदर सा, ठीक है। और इधर एक ना प्रिंटर रखा होता है, जैसे बिल निकलता है ना, जैसा वैसा सा स्लिप निकलती है उसमें से, ठीक है। मान लो तुमने वोट दिया कांग्रेस को, मान लो, मुझे नहीं पता तुम किसको दोगे, है ना, तुम्हारी मर्जी, मान लो तुमने कांग्रेस को दिया या बीजेपी वट, तुमने कांग्रेस को वोट दिया, तो यहाँ पे स्लिप निकलेगी जो बताएगी कि हाँ भैया इसने इस पे इसको वोट दिया है, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई करने के लिए स्लिप निकलती है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बटन दबाओ वोटिंग मशीन, तो ये है, ठीक है ना। तो वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है, वीवीपैट की फुल फॉर्म इज वोटर, वोटर ने जो वोट डाला उसको वेरीफाइबल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ट्रेल पूरी पूरा इतना लंबे लंबे बिल बनते हैं, ट्रेल, तो ऑडिट ट्रेल, वोटर को वेरीफाई करने के लिए पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर की वोट वेरीफाई करने के लिए, तो वीवी पैट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, हिस्ट्री और वोटिंग की। पहली बार जो था जब जनरल इलेक्शंस हुए तब क्या हुआ, पहली बार ईवीएम्स कैसे यूज हुए, तो पहले उससे पहले क्या होते थे, बैलेट पेपर होते थे, क्या होते थे, बैलेट पेपर होता था उससे पहले। बैलेट पेपर क्या होते थे कि पेपर, मशीन नहीं होती थी, पेपर पे वोटिंग करते, पेपर होता था, स्टैंप लगा के डब्बे में डालाते थे, फिर काउंटिंग होती थी, ठीक है ना, वोटिंग ऐसे होती थी, बैलेट पेपर होता था। अब सबसे पहले ईवीएम आए कैसे, हिस्ट्री ऑफ ईवीएम, हिस्ट्री ऑफ ईवीएम, ठीक है। ईवीएम सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, ईवीएम was was introduced on a trial basis in 1982 in Assembly constituency of Paravur in Kerala, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले कौन से ईयर में कहाँ पर ये यूज हुए, उसके बाद ये यूज हुए 2001 में असेंबली इलेक्शंस ऑफ तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, 2001 में। तो मैं तो 2004 जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा इवेंट्स वाज यूज्ड इन 2004 general elections EVMs were used in all 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो पहले जनरल इलेक्शन जो पूरे पूरे ईवीएम के साथ हुए वो कब हुए, 2004 में, ठीक है। उसके बाद जजमेंट आ गई, ठीक है ना, उसके बाद जजमेंट आ गई वीवीपैट की, वो कब आई, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला 2013 में पेपर ट्रेल इज एन इनडिस्पेंसेबल, ये बिल जो निकले स्टार्ट हुए, इसके बाद डिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट फॉर फ्री एंड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। ये जो वीवीपैट हुआ यहाँ पर 2013 में बोला गया, फिर 2019 में 100% ईवीएम्स backed by
वीवीपैट 100% ईवीएम जो थी वो वीवीपैट से बैग्ड थी, ठीक है ना, ठीक है ना। द मैकेनिज्म टू अपहोल्ड। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे राइटिंग के लिए हैं तो एडवांटेजेस ऑफ ईवीएम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि भैया बहुत जल्दी मतलब होते हैं, 1 वोट 4 वोट्स डल जाते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। हैक करना बहुत ही मुश्किल है, होता ही नहीं है, बहुत स्पीडी प्रोसेस है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से बनाएंगे ओलंपिक गेम्स, ठीक है। ओलंपिक गेम्स जो है इस बार कहाँ पर हो रही हैं, 2024 ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हो रही हैं, 2024 ओलंपिक गेम्स जो हैं वो पेरिस में हो रही हैं। तो कल जो है दिया जलाने की, टॉर्च जलाने की परिक्रमा जो है वो करी गई। तो टॉर्च कैसे जगाई गई देखते हैं। तो किसने जगाई टॉर्च, ठीक है ना, ग्रीक एक्ट्रेस मैरी मीना, ठीक है, लिट द टॉर्च। और उन्होंने किसकी एक्टिंग करी, हाई प्रीस्टेस की, ठीक है। और ये जो टॉर्च जो है ये ऑफिशियली हैंडेड ओवर टू पेरिस गेम्स ऑर्गेनाइजर्स इन एथेंस पैनाथेनाइक स्टेडियम, ठीक है। और ये स्टेडियम कितनी वैल्यू का है, साइट ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न गेम्स इन 1896 में पहली बार जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुई थी वो यहीं पर हुई थी, ठीक है जी, ओके, सिंपल। अ मुस्लिम स्टूडेंट इन यूके लॉस्ट अ केस, क्यों भाई, तो ये मुस्लिम स्टूडेंट जो थी ये कह रहा था हमको प्रे करना अलाउ किया जाए स्कूल में, बट स्कूल ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है ना। तो मुस्लिम स्टूडेंट इन यूके कोर्ट लॉस्ट द केस against a school in London, बैन ऑन प्रेयर रिचुअल्स पे बैन लगाया था। वो कहते नहीं भाई नहीं अलाउ कर सकते, ठीक है ना। तो कोर्ट ने भी कहा नहीं भाई नहीं अलाउ कर सकते। आगे चलेंगे, उससे पहले मैं बता दूं loggery.in पर आप जा सकते हैं। loggery.in पर सबसे पहले तो वन शॉट्स जो हैं वीडियो लेक्चर्स करंट अफेयर्स के, तो मार्च के वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं, मार्च 2024 से लेकर अब मई 2023 के करंट अफेयर्स जो हैं आपके पास अवेलेबल है। 7 to 8 आवर्स में आप फुल मंथ प्रिपेयर कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन मैंने ही एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉइंटर फॉर्मेट में नोट्स हैं, ठीक है ना, जो एक्सप्लेन किया जहाँ से वो भी नोट्स हैं और डिजी नोट्स आपको मिलते हैं, तो लर्न हो जाता है इजीली क्योंकि एक्सप्लेन किया हुआ है। बैकग्राउंड न्यूज़ भी मैं अच्छे से समझाती हूँ और लिख लिख के हम पढ़ते हैं, तो मतलब शॉर्ट नोट्स ही बनते हैं, उसमें डिजी नोट्स भी हैं बट ऐसा कीर्तन नहीं करवाती हूँ, वहाँ पे मेहनत होती है। बट हाँ इतनी गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ साथ मेहनत कर लोगे तो भाई नॉलेज आपकी फुल रहेगी करंट अफेयर्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मॉक टेस्ट, ठीक है, हमारे पास है मॉक टेस्ट, हमारे पास है जामिया का मॉक टेस्ट, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 इयर्स का मॉक टेस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है स्लैट का मॉक टेस्ट है हमारे पास, ठीक है। यस MSCT 5 इयर्स का मॉक टेस्ट है, ठीक है। एंड CUET UG बहुत ही जल्द आने वाला है, इसमें सब में अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलती हैं, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ जस्ट टू इंश्योर कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको करवा दूँ। देखो रैंडम क्वेश्चंस तो तुमको ये तभी होंगे अगर तुम वन शॉट्स लगाओगे, MCQs लगाओगे। MCQs अवेलेबल है हमारे पास जैन फेब मार्च के भी मैंने अपडेट कर दिए हैं, तो ये अप्रैल के भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। loggery.in पर जाओगे मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पैनल ने एक LGBT कम्युनिटी के लिए कमिटी बनाई है जो क्या इंश्योर करेगी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, एनी डिस्क्रिमिनेशन इन असेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज और फेस थ्रेट और वायलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, किसने बनाई, तो यहाँ पर हम अपना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बनाई, ठीक है ना। 6 मेंबर, ठीक है, नोटिफाइड, हम मेड भी लिख सकते थे, नोटिफाइड 6 मेंबर कमिटी
ये क्या करेगी, टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू क्वीर कम्युनिटी, इश्यूज रिलेटेड टू क्वीर कम्युनिटी को हम एड्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इंश्योर, क्या इंश्योर करेंगे, नहीं गलत बन गया ये, विल इंश्योर, क्या इंश्योर करेंगे, विल इंश्योर डज नॉट इनकाउंटर, क्यूर कमेटी जो है डज नॉट इनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन इन असेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, फेस थ्रेट ऑफ वायलेंस, ठीक है ना, कोई वायलेंस नहीं कि भैया तुम ऐसे हो वैसे हो, गुड्स और सर्विसेज लेने जा रहे हैं तो उसमें कोई इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये इंश्योर करेगी। किसने बनाई है ये कमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पुलिस आर रिकॉर्डिंग मॉब लिंचिंग केसेस एज ब्रॉल्स। तो मॉब लिंचिंग क्या होती है, जब कोई कुछ गलत हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर पब्लिक पुलिस को बुलाने के बजाय खुद ही मारपीट करने लग जाती है, तो दैट इज मॉब लिंचिंग। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पुलिस रिकॉर्डिंग मॉब लिंचिंग cases as brawls accidents, ठीक है ना। अब यहां पर 2018 जजमेंट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट इशूड सीरीज ऑफ गाइडलाइंस टू स्टेट्स एंड पुलिस फोर्सेस टू प्रिवेंट मॉब लिंचिंग। बट अब ये तो एक्शन ही नहीं दे रहे, वो केस को मॉब लिंचिंग का नाम ही नहीं देते। मान लो मर्डर हो गया, उसको कहे नहीं ये तो एक्सीडेंट है, मर्डर हुआ है तो मर्डर बोलेंगे ना, पर ये मॉब लिंचिंग को मॉब लिंचिंग नहीं बोलते। कोर्ट हैड डायरेक्टेड, ठीक है ना, तो ये लिखे थे बट वो कोर्ट कह रही है कि ये फॉलो नहीं करें। तो कब जजमेंट आई थी, 2018 में जजमेंट आई थी, ठीक है जी। वाई हैज इंडिया अलाउड FIIs टू इन्वेस्ट इन इट्स ग्रीन बॉन्ड्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया allowed FFIs to invest in its green bonds। बाहर की कंपनीज को भी अलाउ किया कि उसके ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे FIIs क्या है, फॉरेन, FIIs क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। और ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, SGRBS, दैट इज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्टेट है, ठीक है, SGRBS क्या है, आर अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट डेट दैट specifically fund projects attempting to increase India's transition to low carbon economy। ट्रांजिशन मतलब चेंज, ठीक है ना। अब वहाँ ये वाला जो पैसा इकट्ठा किया है वहां पे लगेगा जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना। अब इंडिया को ग्रीन प्रोजेक्ट्स की क्यों जरूरत है, बाय 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 क्यों, क्योंकि इंडिया ने प्रॉमिस किया हुआ है, इंडिया ने बोला है कि मैं 2070 तक नेट जीरो हो जाऊंगा, ठीक है ना। इंडिया ने बोला है कि मैं 50% ऑफ जो अपनी एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से लूंगा। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, डीजल, कोल, ये नॉन फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते। तो ये सब अचीव करने के लिए पैसा चाहिए, तो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसमें से फायदा होगा तो इनको मिलेगा। तो फॉरेन वाले भी जो हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रीन बॉन्ड्स में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के,
तो इन्होंने 2 बार निकाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बॉन्ड्स, ठीक है ना। एक बार निकाले इन्होंने एक बार जनवरी, एक बार फेब, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैन 2023 में निकाले, फेब 2023 में निकाले आरबीआई ने 2 बार, ठीक है ना। ये मेच्योर कब होंगे? 2028 और 2033 में, ठीक है ना। मेच्योरिटी, ईयर ऑफ मेच्योरिटी भी बता दिया, ठीक है जी। ओके, सो दैट्स इट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना एंड यस, कल 6 PM पे ज़रूर आना। एंड जो भी बैकलॉग है वो ख़त्म कर दूंगी। मैंने आज भी सारा का सारा आपका कल का करवा दिया था, ठीक है ना। बट ये हो गया, मैंने दिखाया ना, दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि कल का भी एक बार कर दूँ। कल धीरे धीरे आपका सारा जो है वो हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है। बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड loggery.in को ज़रूर विजिट करें। बाय।